जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के लिए 11 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ वैंड की। ये यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड। यस, देखिए एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। या तो ये कम एज के हैं, या तो फिर ये आपका टीन एज का लव हो सकता है। भले ही आप लोगों की एज कहीं भी पहुंच गई है, लेकिन ये टीन एज का लव हो सकता है, बहुत पुराना प्यार। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप है। तो ये कोई पुराना, जैसे टीन एज का लव है, 15-16 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो इनकी एज चाहे कितनी भी हो, इनके अंदर बचपना आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो जाते हैं, या फिर आपके साथ ही अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। आपके साथ ही जितना कंफर्टेबल रहते हैं उतना किसी और के साथ रह नहीं पाते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हो सकते हैं, लेकिन अब शायद इन्होंने एफर्ट करना बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसने इनको भड़का दिया है, उस व्यक्ति पे जजमेंट पास हो गया है। भाई देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। साइन मैंने बता दिए आपको। नंबर है 3, 5, 6, 1, बस इतने नंबर हैं। 35, 36, 31 किसी की एज हो सकती है। 53, 56, 51 किसी की एज हो सकती है। 65, 63, 61 ऐसे ही करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यूनिवर्स, देखिए पहली कार्ड तो ये आया है 3 ऑफ वैंड का। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके वरिड है। ऐसा दिख रहा है कि दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। जिसको देख रहे हैं इनको फील हो रहा है कि सब लोगों की, सबकी बारातें आई तो सबकी शादी हो गई है, सबके फैमिली हो गई है, मेरी शादी कब होगी, मेरी फैमिली कब इस्टेब्लिश होगी, हम लोग कब साथ में आ पाएंगे, कब हमारा यूनियन होगा। आपको देख के ये एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एज का कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, कितनी भी एज के हो सकते हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर इनको आपके साथ चाहिए, लेकिन कैसे? क्लियरिफाई डिवाइन। 2 ऑफ कप, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ लवी डवी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मे बी अभी तक इनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, ये जो है बिल्कुल सिंगल हैं हमेशा से। एंड यस, ये जो है बस चाहते हैं कि सच्चा प्यार इनको मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक कर सकें, रोमांटिक लाइफ को स्पेंड कर सकें। लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब ये है कि सोच रहे हैं कि बहुत सारा टाइम निकल गया, काश या तो ये लेट हो गए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या फिर किसी भी वजह से लेट हुए हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये जो चला गया उस पर आंसू बहा रहे हैं। इनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि काश ये तब आपको अप्रोच कर लेते, काश तब सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि यहाँ पे डिले हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो क्यों हुआ है डिले? डिवाइन 4 ऑफ वैंड। मे बी आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे, या फिर यहाँ पर अपने बिजनेस या जॉब को लेके ज़्यादा कंसर्न थे। 4 ऑफ वैंड, आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो 4 बैंड है इनके बीच में देखिए कितने कांटे भरे हुए हैं, तब जाकर के ये चीज़ मिल रही है। तो 4 ऑफ बैंड से मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ गई है, जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, चूजन वन हो सकते हैं। कुछ तो ऐसी स्पेशलिटी है आपके अंदर कि आप, या फिर आप मांगलिक भी हो सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो टाइम नहीं आ पाया अभी तक का। कुछ खासियत हो सकती है, कोई भी स्पेशलिटी हो सकती है। देखिए स्पेशलिटी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ भी कर्स बन जाती है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर नहीं हो पाता है।
549 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि बहुत लंबे टाइम तक अकेले भटकते रहे हैं आपके पार्टनर। क्या बोलते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन किया है। या फिर इन मतलब आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है। एंड आप लोगों का यूनियन होना ही तभी था जब आप लोग अपने अपने सारे जो कर्मा थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, सब कुछ क्लियर कर लेते, जितने भी अकाउंट थे सब क्लियर कर लेते, कुछ भी बच ना जाता। तब जाके आप लोगों का यूनियन लिखा हुआ था। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें डेस्टाइन तो होती हैं, लेकिन डेस्टिनी ने कब लिखा है, कब तक आप लोग अपना इनर वर्क कर पाते हैं, कब जाके आप लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ये इसमें कितना टाइम लगता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एज आई हैं कि ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत टाइम निकल गया। अब जैसे ये भी होता है ना कि कब आप टैरो के कांटेक्ट में आए, कब आपको पता चला कि आप इस जर्नी में हैं, फिर आपने अपनी कर्मा क्लींजिंग शुरू की, फिर जाकर के आपकी अवेकनिंग हो पाई। इसमें कितना टाइम निकल गया, कितनी एज बढ़ गई, कहाँ पहुँच गए, कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो ये आ रही है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। 358 स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे हिम्मत इतनी दिखाई है आप लोगों ने कि हिम्मत ही टूट गई है बिल्कुल। कितनी हिम्मत दिखाई जाए भाई, कितना लेट होता चला जा रहा है। सबकी शादियां हो गई, सबके बेबी हो गए, बेबियों की शादी हो गई लेकिन तभी भी दिख रहा है कि जैसे अभी तक अता पता नहीं है कि भाई हमारा तो अभी शुरुआत भी नहीं हो पाई है, लोगों का तो सारी चीज़ें एंड होने पे आ गई हैं। इतना लेट हो गया है कुछ लोगों को तो। 325 एंड 549, 9514 टेम्परेंस की एनर्जी है। जैसे अब तो दिल हट गया है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब यूनियन का फ़ायदा भी क्या है, अब क्या उखाड़ लेंगे इस एज में आकर के। मतलब इस तरह की एनर्जी है, टेम्परेंस वाली एनर्जी, कि भाई अब तो नहीं चाहिए, ले जाओ ये डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, ले जाओ ये ट्विन फ्लेम, ले जाओ ये सब कुछ ले जाओ। क्योंकि जब टाइम था, जब इमोशन थे, जब फीलिंग थी, जब सब कुछ था, तब तो कुछ मिला नहीं। एंड जब सब कुछ डेड हो चुका है, तब जाके पार्टनर आ गए हैं। तो मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप, ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है क्योंकि म्यूचुअल है, क्योंकि भाई आप दोनों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जिसमें इतने फड्डे हैं। 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड। तो ये पास्ट लाइफ का था एंड ये डेस्टाइन था। एंड ये जैसे कि यहाँ पे देखिए लॉक करके ये सब बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। अब देखिए होता क्या है कि चाहे अब तक की लाइफ में जितने भी स्ट्रगल रहे हों, चाहे कितना भी प्यार के लिए तरसना पड़ा है, लेकिन जो फ्यूचर है वो इतना कलरफुल है। ये लॉलीपॉप दिखा करके यस, मुझे यही लगता है कि ट्विन फ्लेम में लॉलीपॉप दिखा के पूरी ज़िंदगी निकाल दी जाती है। तो वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत कलरफुल लाइफ होगी, बस हिम्मत बनाए रखो। तो वही मुझे तो यही दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है कुछ। इतना इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, इतना ज़्यादा किसी के सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी लॉलीपॉप दिखाते दिखाते लॉलीपॉप में भी चींटी लग जाए। तो वो कंडीशन दिखाई पड़ रही है। 639 हर्मिट की एनर्जी है, बिल्कुल जैसे बुढ़े बुढ़े से हो गए हैं, एज हो गई है, अब कुछ बचा ही नहीं है भाई, अनकंडीशनल लव ही बचा है खाली। ओके, 325, ये 325 549 14, 14 का 14 एंड ये 639 14 9 23 हायरोफेंट। ओ माय गॉड, वही चीज़ दिख रही है कि भाई प्योर हैं, पवित्र हैं, किसी के साथ कनेक्शन नहीं किया, सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक पार्टनर का था पता नहीं है। ये कौन सा तरीका है, जैसे आपके पार्टनर के अंदर मुझे आज के दिन बहुत चिढ़ दिखाई पड़ रही है, गुस्सा दिखाई पड़ रहा है कि इतने अच्छे होने का फ़ायदा क्या हुआ जब प्यार के लिए तरसते तरसते पूरी ज़िंदगी निकल गई। बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं आज जैसे आपके पार्टनर ईश्वर से, क्योंकि यहाँ पर ये डिप्रेशन की एनर्जी है कि मुझे क्यों डाला इस कनेक्शन में, क्या ज़रूरत थी लेके आने की, अगर इतने झमेले थे। अगर बिल्कुल 60 ईयर्स के बाद आप लोगों को मिलना था तो फिर ऐसे मिलने का फ़ायदा ही क्या है। ना मिलते, जहाँ इतना निकल गया वहाँ थोड़ा सा और बचा था वो भी निकल जाता। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 246639 फिर से हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। एंड इनको यही लग रहा है कि मतलब ऐसे कौन से कर्मा किए थे जो इतनी बुरी हालत हो गई है। क्वीन ऑफ वैंड, अब ये कौन आया, यूनिवर्स इनको भी क्लियरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये क्वीन ऑफ वैंड है, यही थर्ड पार्टी है, इसी की वजह से ये सारा झमेला तैयार हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये जो आई थी, ये जो क्वीन ऑफ वैंड है, ये आपके पार्टनर की लाइफ की कार्मिक है, इन्हीं की वजह से ये सारा टाइम निकल चुका है।
एंड आपके पार्टनर को इतना स्ट्रगल करना पड़ा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इन्होंने लेसन पे लेसन दिए हैं। जैसे बहुत ही टफ टीचर नहीं होते हैं जो ऐसी पढ़ाई कराते हैं कि भाग जाने को मन करता है, ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। ये कोई क्वीन ऑफ वैंड आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, कार्मिक, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक, जिसने काफ़ी लंबा टाइम निकाल दिया है आपके पार्टनर का। मतलब पेन ही पेन झेलते रहे, कभी इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। एंड यस, अगर ये मैरिड पार्टनर हैं, जैसे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो आपके पार्टनर जब इनके साथ कनेक्ट हुए थे तब तो समझ लीजिए आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे मैरिज को लेके, कनेक्शन को लेके, लेकिन अब इनके सारे जो हिम्मत थी वो टूट गई है। एंड दूसरी कंडीशन, अगर आप लोग लवर्स हैं, अगर आप लोग यस लवर्स हैं, तो फिर ऐसा दिख रहा है जैसे आप पहले बच्चे थे, अब आप जवान हो गए हैं, यंग हो चुके हैं, या फिर अगर आप तब यंग थे तो अब आप काफ़ी ज़्यादा जैसे 40+ तक पहुंच गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 10 to 12, 12, 3, 15, डेविल की एनर्जी, तो ये कोई डेविल ही थी। ये कोई ऐसी लेडी थी जो डेविल बन के आई थी, जिसने आप लोगों को मिलने ही नहीं दिया। इतने लंबे टाइम तक आप लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप लोगों के यूनियन का टाइम ही नहीं आने दिया, जिसने सब कुछ डिले किया है। डेस्टिनी स्वैप, ये भी हो सकता है जैसे ये जैसे होता नहीं है कि लोग आप ही का खून चूस के अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो ये वो भी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसने आपकी किस्मत को या फिर आपके पार्टनर की किस्मत की धज्जियाँ उड़ा दी, डिवाइन टाइमिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। यस, आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है आपको देने के लिए। यूनिवर्स, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। टॉवर की एनर्जी है। यस, तो अब आपके पार्टनर का कार्मिक एंड हुआ है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनके पास बचा ही क्या है। ना एज बची है, ना वो फीलिंग बची है, ना वो पैशन बचा है, ना वो डिज़ायर बची है। अब तो जैसे सब कुछ जैसे बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, कचूमर निकल गया है, बचा क्या है? टॉवर बचा है। मतलब ये जो जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को एक मतलब सॉरी हार्ट अटैक वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसी कंडीशन है कि जब सब कुछ लुट गया है तब क्या फ़ायदा मिलने का। 16/4/20 जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर जैसे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, डिवाइन से शिकायतें कर रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल गई ऐसे व्यक्ति के साथ साइकिल में घूमते घूमते, मतलब अपने कर्मा क्लीन करते करते, इंतज़ार करते करते कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, पार्टनर मिल जाएगा, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये सब ये इसके लिए तो नहीं आए थे। 16/4/25 इल्यूजन की एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है सब बकवास होता है। ऐसा ना हो आपके पार्टनर सन्यासी ले लेंगे, कतई यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे बुरी दिखाई पड़ रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब भयंकर डिप्रेशन की एनर्जी है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये प्यार है, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, तो मुझे नहीं चाहिए, अगले 7 जन्मों तक का नहीं चाहिए। एस ऑफ वैंड, 10, 16, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है। ये कह रहे हैं भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर ने इनको ये बेंत नहीं होता है जैसे जो बुजुर्ग लोगों को थमा दिया जाता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ही अजीब सी रीडिंग दिखाई पड़ रही है। 26/1/27 फिर से 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है, जैसे बुढ़ापे का सहारा, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। ये कैसी मजाक है भाई। 6/3/9/1/10 डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये सब वैंड क्यों है? 7 ऑफ कप्स। भाई देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन से जैसे डिवाइन आपके पार्टनर को बोलना चाहते हैं कि तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, तुम्हें ऐसा पार्टनर चाहिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी की विश तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जैसे किसी ने विश मांगी थी अपनी यंग एज में कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, और वो कोई ऐसा टाइम था जिस टाइम में डिवाइन ने कह दिया था तथास्तु कि विश आपकी ग्रांट हो गई है, ये सही टाइम पे आपको मिल जाएगी। अब सही टाइम क्या था कि जैसे किसी ने मांगा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे बिल्कुल अपने जैसा पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर जो किसी के साथ कनेक्ट ना हो, जो किसी के साथ अफेयर ना करे, जो किसी थर्ड पार्टी में ना जाए, जो सिर्फ मुझे चाहे, जो किसी की तरफ ना देखे, सिर्फ उसका फोकस मुझ पे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जा कर के वो पार्टनर की सर्च पूरी हो पाई है, क्योंकि आपने इतनी टफ ख्वाहिश रख दी थी कि वो ख्वाहिश को पूरा करते करते पूरा टाइम निकल गया। 7/1/8 की एनर्जी है, फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हालांकि अब ये दिखाई पड़ रहा है कि फ्यूचर में जो भी होगा बेस्ट ही होगा, लेकिन लेट ज़्यादा हो चुका है। ओके, सबके लिए ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन हाँ ये होता है कि लेट तो लेट ही होता है, चाहे कितना भी इंतज़ार तो हर एक को खलता है। तो 7/1/8, 8/3/11, 11/6
17 स्टार की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब सब कुछ बेहतर ही बेहतर होगा। डिवाइन जैसे कंपनसेशन भी करने को तैयार हैं कि थोड़ा सा टाइम लग गया है, डिले हो गया है, लेकिन आपको सारी चीज़ें कंपनसेट की जाएंगी। ओके, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है। थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, फ्यूचर जरा सा बता दीजिए। शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग। तो जितने भी बुरे कनेक्शन थे उनसे टाई कटवा, क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो भाई अब आगे क्यूपिड वाला लव रहेगा आप लोगों की लाइफ में। इतना प्यार होगा कि मतलब समझ आइए कि आपको लगेगा 10 सालों में आप लोगों ने 20-30 साल की ज़िंदगी जी ली है। इतना ज़्यादा प्यार रहने वाला है, बिल्कुल खतरनाक वाला लव होने वाला है यहाँ पे। एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है। मैंने कहा ना कि ईश्वर कंपनसेट करेंगे। ईश्वर ने जैसे प्रॉमिस किया है कि चलो ठीक है, तुम्हारी डिज़ायर थोड़ी मुश्किल थी, थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, लेकिन जो मिलेगा वो भी इतना ज़बरदस्त होगा कि आपके अंदर सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।